सार्थक न्यूज भारत पर इस समय मौजूद है राहत टीकर गांव, जहां पर महाराज जी के पास है। तमाम लोगों का हुजूम है। कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार दिखाएं। आप इधर खड़े हो जाओ, हम इधर तब जाके सही सीन आएगी। आप थोड़ा और एक बार पूरा कैमरा आप दिखा दीजिए किस तरह से लोगों का हुजूम लगा हुआ है। लगता है कि बागेश्वर धाम के बाद ये दूसरा धाम ऐसा होगा जहां पर इतनी भीड़ होगी। महाराज जी क्या कहें? मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आप सच्चाई दिखाने के लिए यहाँ तक पधारे, इसीलिए मैं तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूं। महाराज जी एक सवाल रहेगा कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ, 20,000 25,000 से ज़्यादा लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब देखते हैं, उसमें कमेंट करते हैं कि महाराज जी से मिलने का सबसे आसान तरीका क्या है? हमसे मिलने का आसान तरीका है सोमवार के दिन आएँ। सोमवार के दिन मैं कहीं नहीं जाता, घर में ही रहता हूँ और सोमवार को मैं सबसे मिलता हूँ। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि महाराज से मिलिए। हमारे यहाँ मुझसे मिलना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप महाराज से मिले और आप महाराज से अपनी अर्जी लगाए, महाराज आपका दुख जरूर काटेंगे। ये मुझे पूरा विश्वास है और जनता का भी काम ये हो रहा है। इसलिए आप आइए, हम कोशिश ये करते हैं कि जो भी हमारे यहाँ आते हैं मैं सबसे मिलने की कोशिश करता हूँ। आज रात भी मैं 2 बजे तक जागा हूँ और 2 बजे तक आजमगढ़, जौनपुर, मऊ, बलिया, बिहार, बम्बई, दिल्ली सबसे मिल कर के मैं 2:30 बजे सोया हूँ। आज भी मुझे जागना ही पड़ेगा। जो लोग आए हैं मैं उनको खाली नहीं जाने देता, चाहे मैं 2 ही 5 मिनट का समय दूं, लेकिन समय। महाराज जी एक सवाल और रहेगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जितने भी धाम है या फिर डॉक्टर हैं, कहीं भी बगैर शुल्क के तो काम होता नहीं है। निःशुल्क दरबार आप कैसे चला पा रहे हैं? देखिए, ये महाराज हमारे राजा बलदानी हैं, जो पतालपुरी के राजा हैं, जिन्होंने वामन अवतार में विष्णु भगवान को दान किया था। ये वही राजा बल हैं। ये कहते हैं कि हम किसी से दान नहीं लेते, दान देते हैं, दान नहीं लेते। इसीलिए महाराज ने मना कर दिया था कि हमारे यहाँ ना कोई दान पेटी लगेगी, ना हमारे धाम में कोई 1 रुपया चढ़ा पाएगा। उसकी इच्छा है तो प्रसाद चढ़ा सकता है, फूल चढ़ा सकता है और माथा टेक सकता है, बाकी और कुछ नहीं, पैसा नहीं चढ़ेगा। वो कहते हैं पैसा मुझे नहीं चाहिए, हमारे पास पैसे की कमी नहीं, जिसके साथ स्वयं लक्ष्मी नारायण है उसे धन की कमी नहीं है। महाराज खुद जिसको जो कह देते हैं वो हो जाता है। महाराज जी एक सवाल और रहेगा, पिछली बार जब हम आए थे तो तमाम इसमें बुजुर्ग लोग भी हैं जिनसे हमने चर्चा की, तो उन्होंने कहा कि बड़ी मूल समस्या बताई कि हमारे हाथ पैर में दर्द है या शरीर में दर्द था। तो हमने भी स्पष्ट कहा है कि माता जी अब उम्र है, 60 साल प्लस है, तो कहीं कि बेटा दवा तो काम करनी चाहिए। तो दवा जहाँ काम नहीं कर रही है वहाँ आप धाम कैसे काम कर पा रहा है, लोगों का दर्द कैसे हर रहा है, इस बात को लेकर लोगों के मन में एक सस्पेंस। हाँ देखिए, हमारे सनातन धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं और हवन की प्रक्रिया शुरू से ही चली आ रही है। लेकिन कुछ बाद में लोग जो है हवन करना कम कर दिए हैं, लेकिन फिर भी अब फिर जागरूकता लोगों में आ रही है, हवन कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और हमारे यहाँ हवन होता ही है, हमेशा होता रहता है। और हवन की जो राख है उसी को हम बांटते हैं। उस पे 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद है और महाराज का भी आशीर्वाद उस पर है। एक तरीके से कह लीजिए तो शक्तिपात है उस पर, और उसको जो खाएगा। अच्छा महाराज जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे नहीं मिल पाते हैं, तो क्या उन पर भी समान तरह से दृष्टि पड़ती है राजा बलि की? अभी जब महाराज वहाँ से चले हैं तो दृष्टिपात ही कर रहे हैं वो। चाहे किसी से बात करें चाहे ना करें, उससे ज़रूरत नहीं है, मात्र दृष्टिपात्र से ही आराम मिल जाता है। और यहाँ से जो जाएंगे 2 घंटे के अंदर ये फ़ोन करके पता कर लेंगे कि जिसकी अर्जी लगी है उसे आराम मिल चुका है। महाराज जी एक बात और रहेगी कि यहाँ पर हम आए हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो जैसे उस तरह की हरकतें हो रही हैं, तो इस तरह के भी सवाल रहे हैं कि जैसे कि किसी को दिक्कत अगर इस तरह की है तो धाम में आप जब पहुँचोगे तो इस तरह की हरकत शुरू हो जाएगी। क्या ये भी चीज़ है या फिर ऐसा? देखिए हाँ, ये शैतानी हरकत होती है। जिस समय महाराज रहते हैं उस समय बहुत कम ये सब हरकत चलती है। कोई है जो करते हैं, नहीं बहुत कंट्रोल में रखते हैं। और जब जैसे महाराज अपने धाम में चले जाते हैं हरकत शुरू हो जाती है। फिर उनके जो और लोग साथीगण हैं, महाराज के हनुमान जी हैं, जोधा पंवरिया महाराज हैं, वो सब ये विभाग देख लेते हैं। फिर इनको खिला बुला के पेट पाट के अपना बाहर कर देते हैं, पकड़ ले जाते हैं। महाराज जी एक चीज़ और रहेगा कि कुछ लोग कह रहे थे कि हम यहाँ जब आए हैं तो इसके पहले बहुत सारे धामों में घूम के आए हैं कि मतलब 10 दिन 5 दिन के लिए आराम होता था, फिर उसी तरह स्थिति हो जाती। तो इस धाम में क्या है कि अस्थाई समाधान है या फिर उसी तरह का जैसा लोगों का कहना था? नहीं, यहाँ अस्थाई है। तो कितनी बार आना पड़ेगा या कितने दिन आना पड़ेगा? देखिए, अस्थाई समाधान के लिए जो लास्ट समय रखा है, महाराज ने बड़े से बड़े केस का 9 महीने तक
रखा है कि आप महीने में एक बार आ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, या 2 महीने पे आना चाहें तो फिर भी 9 बार आना पड़ेगा। जिन्नात जैसे केस के लिए, जो बड़ा, हाँ, जिसमें जिन्नात हैं, बड़े बड़े केस हैं, उनके लिए 9 महीने तक आना पड़ेगा। नहीं, 9 बार आ जाइए। अगर 2 महीने में आते हैं तो 9 बार, और महीने महीने आते हैं तो 9 महीने, और बाकी 5-6 महीने में सब केस समाधान हो जाते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा महाराज जी, क्योंकि आप व्यस्त हैं, यहाँ तमाम लोग हैं, इनको आपको ही संभालना है और बड़े शांतचित्त तरीके से लोग बैठे भी है। महाराज जी, एक बात जो कही आप अभी धाम से ही कि भारत विश्व गुरु बनेगा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि भारत आने वाले समय में विश्व गुरु बनेगा, तो आप किस परिप्रेक्ष्य में इस बात को कह रहे हैं कि भारत विश्व गुरु बनेगा आने वाले समय में? ज्ञान के आधार पर या धन के आधार पर, किस आधार पर आप मान रहे हैं भारत को? ये लक्षण दिखाई दे रहा है, ऐसा लक्षण, क्या बीजेपी सरकार आने के बाद ये ऐसा लक्षण दिखाई दे रहा है कि भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है। निरंतर प्रगति तो कर रहा है। हाँ, निरंतर बढ़ रहा है, और धर्म भी बढ़ रहा है। धर्म का प्रचार हो रहा है, जगह जगह धार्मिक अनुष्ठान कार्य सब हो रहे हैं। इसलिए दिखाई देता है कि नारायण की कृपा होने वाली है कि भारत विश्व गुरु पद पर आसीन होगा। और महाराज ने याद निश्चित भी कर दिया कि 2040 के पहले भारत सर्वश्रेष्ठ होगा, कि भारत पर कोई आंख ताड़े नहीं सकेगा, ऐसी ताकत होगी भारत के पास। यही मुझे उम्मीद है। इसीलिए महाराज ने कहा भी कि सभी लोग धर्म के कार्य करें, अनुष्ठान करें, पूजा पाठ करें और भगवान की भक्ति करें, तो भाई एक दिन राम राज होगा भारत में। हाँ, यही तो महाराज, आप कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप हमारे YouTube चैनल सार्थक न्यूज़ भारत को देखते रहिए, इस तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।